वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो अब मेरे साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर श्री माता वैष्णवी सुपर स्पेशलिटी नारायणा हॉस्पिटल राजीव सैनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर किस तरह क्या रोल रहता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कैंसर पेशेंट्स की लाइफ के बीच में। सर, कैंसर पेशेंट्स देखे जा रहे हैं कि केसेस ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी किस तरह का रोल प्ले करती है जब ट्रीटमेंट होता है उन पेशेंट्स का, कैंसर का, जो कैंसर के साथ लड़ाई लड़। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 फरवरी पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और हर साल इसकी एक थीम दी जाती है। और इस साल अगले 3 सालों के लिए जो थीम दी गई है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो इस थीम के पीछे जो मकसद है वो इसलिए है क्योंकि हर कैंसर पेशेंट यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस हर एक की बीमारी डिफिकल्ट है और हर पेशेंट एक डिफरेंट तरीके से उस कैंसर को लेता है। उसकी उसमें पेन, उसकी उसमें हिम्मत, उसकी उसमें फैमिली का सपोर्ट। सो हर एक फैमिली की स्टोरी डिफरेंट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। जहां तक मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर में एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा जाता है। ऐसे कैंसर में 3 स्तंभ रहते हैं जिसमें सर्जरी, रेडिएशन और मेडिसिन। तो जो हमारा पार्ट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी रहता है, ये मोस्टली हम पेशेंट का नॉन सर्जिकल फॉर्म में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जो हम पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो उसमें हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को किस तरफ ट्रीट करना है। सर्जरी से ट्रीट करना है, कीमो से ट्रीट करना है, रेडिएशन से ट्रीट करना है। और एक प्लान हम डेवलप करते हैं ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट किया जाता है। हमारे सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड हर फैसिलिटी उपलब्ध है, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे वो टारगेट थेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो। और मैक्सिमम पेशेंट्स का इलाज यहाँ पे आयुष्मान के अंडर भी किया जाता है। और हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे के लिए पूरे फरवरी महीने में हम लोगों ने सेकंड ओपिनियन, जो पेशेंट कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहा है या कहीं और से करा रहा है, तो उसको अगर सेकंड ओपिनियन वो चाहता है हमारे पास से, तो वो हम फरवरी पूरे महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, अप्रॉक्स पेशेंट्स की बात करें तो जो पेशेंट्स कैंसर में स्टेजेस होती हैं, चाहे स्टेज 4 हो, स्टेज 3 हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के द्वारा वो पेशेंट्स जो है वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। देखो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक पार्ट है कैंसर का ट्रीटमेंट करने में। तो हम जब एवेल्युएट करते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले ही ट्रीट करते हैं, जो क्यूरेबल मैलिग्नेंसीज के अंडर आते हैं, जैसे लिम्फोमास आ गए, जर्म सेल ट्यूमर्स आ गए और और भी अर्ली स्टेजेस ट्यूमर आ गए, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। स्टेज के लिए हम जब, जैसे मैंने आपको बताया, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसकी स्टेज देखते हैं कि कौन सी स्टेज में वो पेशेंट फॉल कर रहा है, उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट रहता है। सर, कोई भी पेशेंट जिसको अगर ये डिजीज हो, तो अगर वो उसके ऊपर मेडिसिन चल रही हो या वो सर्जरी हो, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है? वो कैसे उसको एश्योर हो जाएगा पेशेंट को कि मेरा ट्रीटमेंट जो है इस डिजीज के रिलेटेड जो है वो ठीक चल रहा है? देखो, इसमें क्या है, वही जैसे मैंने आपको बताया, हम पेशेंट इवैल्यूएट करते हैं, उसका डिजीज बर्डन कितना, उस हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम कई सारे फीचर्स होते हैं पेशेंट में बीमारी से रिलेटेड, जो हम लोग असेस करते हैं। तो उसमें उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्लिनिकल असेसमेंट और एक होता है रेडियोलॉजिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में हम देखते हैं कि पेशेंट को कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो उसके सिम्टम थे उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स। अगर पेशेंट इंप्रूव कर रहा है तो दैट इज क्लिनिकल रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है कि दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, तो असेस करना मुश्किल होता है कि क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें सेकंड चीज जो होती है वो होती है रेडियोलॉजिकल रिस्पांस। तो हम उसका स्कैन करते हैं, चाहे सीटी स्कैन करें या पेट स्कैन करें, उससे हमें पता लगता है कि बीमारी कितनी कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है या वैसी की वैसी है। तो इस हिसाब से फिर हमारा फर्दर ट्रीटमेंट हम डिसाइड किया जाता है।